हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम और काम दोनों ही सेम। नाम हमारा चैनल का नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आपको मालूम है हमारे चैनल में बिहार बोर्ड से जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए क्लास 10th, ठीक है, उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्यों रखता है, कैसे रखता है, वो तो आपको मालूम चल ही जाएगा। और जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं उनको मालूम है कि हम लोग बिहार बोर्ड से जितने भी चीज़ इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलती है वो सब चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग मतलब मैं ही, ठीक है। चलिए, तो अगर इस वीडियो में या चैनल में पहली बार नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी बहुत कुछ फ्री है आगे आप सबके लिए, वो क्या है, चलते हैं बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। तो देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम का बुक कहाँ से मिलेगा, ठीक है। एसएसटी का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, तो एसएसटी, इसीलिए तो हम लोग एसएसटी को ही पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखिए, ये जो आपको ऐप में हमने आपको दिया था, इस ऐप में आपको यहाँ पे 1 to 12 बिहार बोर्ड के सभी बुक मिलेंगे। 3 लैंग्वेज में, उर्दू में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ से सारा का सारा बुक आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ये ऐप कर लीजिए। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, असल में जहाँ से हम लोग बुक को पीडीएफ को डाउनलोड कर रहे थे, ई लॉट्स, आप शायद नाम जानते होंगे, ई लॉट्स वर्क करना बंद कर दिया है। मतलब वो वेबसाइट शायद कुछ प्रॉब्लम के कारण बहुत दिन से वर्क नहीं हो पा रहा है, उस पर उससे डाउनलोड बुक वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये ऐप से ही हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए आप इस ऐप को डाउनलोड करके, ऐप को मतलब आपको ये डाउनलोड करके यहाँ से बुक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी नोट्स वगैरह है सब आपको हमारे टीचमेंट ऐप में, मतलब हमारे नहीं, इसके अंदर हमारे क्लासरूम है, यहाँ पे आपको हमारे क्लास के नोट्स, पीडीएफ और पीवाईक्यू अभी सब अपलोडेड होंगे। असल बात है मेरा भी एग्ज़ाम था इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। पीवाईक्यू हो गए, मॉडल सेट हो गए, प्रैक्टिस सेट, होमवर्क शीट भी मिलेगा कुछ दिन में। तो देखिए, ये नंबर 1 टीचिंग ऐप है। यहाँ पे देखिए हमारा ये क्लासरूम है, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे इनरोलमेंट होना है, मतलब किस तरीके से जुड़ना है, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा। बहुत लोग जुड़ गए हैं और वो लोग फ्री में भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, चैट, हमसे कोई बातचीत, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल में सब कुछ रखा हुआ रहेगा, आपका जो भी चीज़ अपलोडेड होगा स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे, स्क्रीन लॉक पे, कि जो आपका ये चीज़ अपलोड हुआ है, आप वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आपको इसमें ज्वाइन होने के लिए कुछ नहीं करना होगा। एक हमारे चैनल के मेन पेज में एक वीडियो होगा मैट्रिक इंग्लिश मीडियम ऐप के नाम से, वहाँ से भी आप इनरोल हो सकते हैं वो वीडियो देखने के बाद। और इसका भी मैं लिंक दे दूँगा कि वीडियो देखने वाला, तो वो वीडियो आप देख के ज्वाइन हो जाइएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास। और ये बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम पहले बता देता हूँ ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का 5 चैप्टर। लास्ट चैप्टर बाकी है आपका मैप वाला, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट बहुत बड़ा होने वाला है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं और हर एक टॉपिक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का स्पेशल क्लास हो जाएगा। सिर्फ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बात करेंगे। इसके बाद मिनरल्स आएगा, इसके बाद पॉपुलेशन आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग पार्ट में, इसलिए डिवाइड किया। और थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, इसलिए ईयरफोन लगा लीजिए और साइड में कहीं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे चीज़ें को, ताकि सब्जेक्टिव साथ साथ क्लियर होते रहे। कैसे क्या करना है ये सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे, और बहुत मेहनत से ये नोट्स बनाया है, इसलिए आप लोग एक प्यारा सा और छोटा सा ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगेगा आपको वीडियो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। बिहार इज़ एन एग्रीकल्चर स्टेट, 80% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ऑप्शन में आ जाएगा कि जो इसमें कितना परसेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है बिहार, तो 80%। पहला ऑब्जेक्टिव रेड नंबर पे है, याद रखने का, ठीक है। बिहार में जो है मेनली 4 टाइप ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं, फसल, वो उगाए जाते हैं, ठीक है। एक क्या है, भदाई, अग्नि, रबी, गर्मा, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया लग रहा ऑटोमेटिक, हाँ कोई बात नहीं, हटपट।
हटना भाई, चलिए बेशरम है बड़ा भाई, हटो। ठीक है, अब एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जो भदाई क्या है, देखिए ये स्टार्ट होता है मई और जून में, इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अगस्त सितंबर में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या उगाया जाता है, पैडी, ज्वार, बाजरा और जस्ट जूट एंड वेजिटेबल आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इसमें कहाँ, भदाई में। ठीक, नेक्स्ट आता है अग्नि। ठीक है, इन द मोस्ट ऑफ द क्रॉप ऑफ बिहार, बिहार का बात करें इसमें, बिहार में बहार है। ठीक है, द क्रॉप इज प्लांटेड फ्रॉम मिड जून टू अगस्त। हार्वेस्ट कब करते हैं इसको, काटते कब है, नवंबर से दिसंबर। एग्जाम्पल इसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, अरहर, शुगर कैन मेन क्रॉप। ठीक है, इस सीज़न का। नेक्स्ट आते हैं रबी। ठीक है, रबी द क्रॉप विल प्लांटेड इन मिड अक्टूबर एंड नवंबर। देखिए ये पूछ देगा कि जो अक्टूबर नवंबर इसमें से कौन फसल है, या फिर रबी कब उगाते हैं, ये टाइम पीरियड याद रखना, अक्टूबर टू नवंबर। एंड हार्वेस्ट कब करते हैं, अप्रैल। ठीक है, वही ठीक है, अप्रैल। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका वेट हो गया, बार्ली हो गया, पल्सेस हो गया, सॉइल ऑयल सीड हो गया, स्पेशल है ये सब क्रॉप में। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है गर्मा। ठीक है, और यहाँ पे है गर्मा, नाम सुन के क्या लग रहा है, हाई गर्मी वाला फील आ रहा है ना। हाँ, द क्रॉप इज प्लांटेड द समर सीजन, जो समर सीजन में एरिया में जो उगाते हैं। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी वानी भी ज़रूरी होगा। ठीक है, और इन द लो लैंड वेयर सॉइल रिमेन वेट इन द लोकल वाटर रिसोर्सेज। गर्मा क्या क्या, पैडी हो गया, समर वेजिटेबल ग्रोन इन द क्रॉप। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपको सिर्फ सब्जेक्टिव तो पूछेगा नहीं, मे भी अगर पूछ दे तो आपको याद रखना है। लेकिन ये पूछेगा जैसे रबी कौन टाइम में काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तो हो गया अप्रैल। लगाया कब जाता है, तो मिड ऑफ अक्टूबर नवंबर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब क्रॉप्स की बात कर ले, क्रॉप्स में यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में तो नहीं, ऑब्जेक्टिव में ज़रूर बनता है। सबसे पहले हम लोग पैडी की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्रेन है बिहार का, ये ऑल पार्ट ऑफ स्टेट में उगाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पैडी कहाँ से होता है, तो वेस्ट चंपारण, ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, रोहतास एंड औरंगाबाद। तो बोले तीनों ऑप्शन है तो कौन सा सही होगा, तो तीनों ऑप्शन है तो तीनों सही हो जाएगा, या तो एक ऑप्शन इसमें से रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए पहला पोजीशन में कौन है, तो वेस्ट चंपारण, रोहतास किस और औरंगाबाद सेकंड में आता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी रोहतास सेकंड हो गया, औरंगाबाद थर्ड हो गया। ठीक, ऐसी बात याद रखना। पहला कहाँ, तो पैडी पहला बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है, अपना वेस्ट चंपारण, याद रखने का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेट सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप, या तो ये बोलेगा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेन क्रॉप कहाँ है, पैडी, बिहार का। ठीक है, अब आता है वेट में सेकंड इंपॉर्टेंट है कहाँ का, बिहार का। लेकिन ये कहाँ हो जाता है, रोहतास। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेट, डिस्ट्रिक्ट रैंक में रोहतास फर्स्ट आता है। तो आप में से कोई रोहतास के भी होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है ना। नेक्स्ट आता है हम लोग मेज़ में आते हैं। मेज़ की बात करें, ये थर्ड नंबर पे आता है ग्रेन और क्रॉप इन बिहार में। ठीक, इट प्रोड्यूस ऑल 4 क्रॉप्स इन भदाई, ये चारों महीना में लगा दिया जाता है। ये हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग मेज इन कहाँ, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, और हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग वहाँ ज़्यादा उगता ही है। ठीक है, फॉलोड बाय समस्तीपुर, बेगूसराय इन सेकंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय। पहला कौन सा है ये याद रखना, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में मेज़ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड हो गया आपका, मस्टर्ड 2 बार आ गया। हाँ, ये क्या आ गया, TC, सनफ्लावर। ठीक है, रेडी, ग्राउंड नट आर द मेन ऑयल सीड वेस्ट चंपारण फोर फ्रंट ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो वेस्ट चंपारण क्या है, फोर फ्रंट ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव बोल देगा कि इसमें से कौन सा जगह ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए फोर फ्रंट है, तो कौन, अपना वेस्ट चंपारण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। ठीक है, ये बुक का है लेकिन मैं थोड़ा सा अपने डिज़ाइन पे लेके आया हूँ। अब आते पल्सेस, जैसे ग्राम हो गया, मसरूर हो गया, किसे हो गया, मूंग हो गया, अरहर, ये सब दाल का एग्जाम्पल्स है। ये सब कहाँ उगाया जाता है, देखिए चना मसूर, ये सब हॉट मूंग, ये रबी फसल, ये कहाँ हो जाता है, यहाँ पे। ये सब कौन सा है, देखिए यहाँ पे कुछ है एग्जाम्पल, जैसे
चना, मसूर, केसरी, पी, हॉट मूंग और रबी पल्सेस। सब कौन सा पल्सेस है? रबी पल्सेस क्रॉप में। और अरहर मूंग का है खरीफ। रबी और खरीफ आपने पढ़ा होगा पिछले के चैप्टर्स में। तो रबी कब से कब होता है, खरीफ कब से कब होता है, ये भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पटना रैंक फर्स्ट पल्सेस प्रोडक्शन। पटना क्या फर्स्ट पे है बिहार का? बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ आपको NCERT में नहीं मिलेगा, इसीलिए बिहार बोर्ड वाला SCERT को फॉलो करते हैं। अदरवाइज दूसरा बुक मतलब कि जैसे NCERT में ये बिहार के बारे नहीं है, उसमें NCERT पूरा नेशनल लेवल वाला है। ठीक है, इसीलिए आपको इस बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए उसके बाद यहाँ पटना आपका फर्स्ट पल्स प्रोडक्शन में आ गया, पल्सेस में। और औरंगाबाद एंड कैमूर एरिया सेकंड एंड थर्ड में आ गया। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन। अब देखिए कॉमर्शियल क्रॉप ये अलग टॉपिक है थोड़ा सा। कमर्शियल क्रॉप जिसमें देखिए सबसे पहले कमर्शियल क्रॉप में आता है शुगर कैन। शुगर कैन गन्ना। आवर स्टेट हैज़ फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन, येट द पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन वेरी लेस हेयर। द मेनली कल्टिवेशन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। कहाँ पे मेनली कहा जाए? नॉर्थ वेस्ट पार्ट में उगाया जाता है। ठीक है, तो शुगर कैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन कहाँ है? तो अपना वेस्ट चंपारण। देखो वेस्ट चंपारण को याद रखेगा, जो लोग वेस्ट चंपारण से हैं अपना हाई हेलो जरूर भेजिएगा हमें। ठीक है, वेस्ट चंपारण रैंक फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन, वेल गोपालगंज एंड ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट आर द सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये सब याद रखना है, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट है जूट इज द प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बिहार। ठीक है, इट इज़ द रीजन विच हाई रेनफॉल। जूट में देखिए रेनफॉल चाहिए, बारिश तो चाहिए ही ना। ठीक है, विच सुटेबल जूट प्रोडक्शन 8% ऑफ द कंट्री जूट प्रोडक्शन बिहार। देखिए ये बिहार कंट्री में, कंट्री का बात किया जा रहा है, कंट्री का याद देखिए 8% जो है वो कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है? बिहार से, इसलिए तो बिहार में बाहर है। ठीक है, बिहार रैंक थर्ड। ठीक है, कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट चंपारण आसाम। ठीक है, वेस्ट चंपारण एंड आसाम में ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट आता है आफ्टर। ठीक है, वेस्ट चंपारण एंड आसाम के बाद। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है। तो ये 2018 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तंबाकू, बिहार रैंक 6 इंडिया इन तंबाकू प्रोडक्शन। कहाँ पे हो जाता है पता है? पूछा क्या था कि जब कहाँ पे तंबाकू प्रोडक्शन होता है, तो क्या है? दीरा रीजन में होता है, गंगा के किनारे। देखिए ऑफ द गंगा इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो कहाँ है तंबाकू? बिहार रैंक 6 तंबाकू प्रोडक्शन दीरा में, जो गंगा रीजन पे मोस्ट सुटेबल कल्टीवेशन है। पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा रेड पेन से, पेन नहीं इससे हाईलाइट किया टेक्स्ट को। नेक्स्ट चलते हैं वेजिटेबल। आपको एक बार कमेंट में ये भी बता दीजिएगा इस टाइप से ही पढ़ना है या फिर जैसे पहले पढ़ा रहे थे बुक का लाइन लाइन। ठीक है, ये भी तो बुक का ही है, थोड़ा सा उसमें इजी लैंग्वेज में लेके आया हूँ ताकि इजी समझना में आसानी रहेगा। इसी टाइप से हर चैप्टर को लाया जाए या फिर नहीं, आप बताइएगा, लेकिन वीडियो बड़ा होगा, बात यही है। वेजिटेबल फ्रूट, नेक्स्ट चलते हैं। वेजिटेबल फ्रूट स्पाइसेस जैसे पोटैटो, ऑनियन, ग्राउंड स्पिनच, रेड, ग्रीन, ये सब फ्लावर, ये सब वेजिटेबल, ये कहाँ अंडर बिहार में ये सब सब्जी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको मालूम है बिहार में। अब आते हैं मिर्ची, चिली, ये कहाँ? लार्ज स्केल ऑफ दीरा रीजन, यहाँ पे दीरा रीजन में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, ऑन द बोथ बैंक्स ऑफ द गंगाज। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ किया था? टर्मरिक, ठीक है, कोलिंडर, जिंजर, ये सभी कहाँ है? कल्टिवेशन बिहार। मतलब बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ उगता है ये देखिए। और यहाँ से क्वेश्चन आता है फर्स्ट द इन सीजनल फ्रूट। सीजनल फ्रूट की बात की जाए तो लीची, गुआवा, बनाना, ये सब सीजनल। चलिए, और यहाँ से है क्वेश्चन की, देखिए वेस्ट कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ? देखिए यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर मैंगो, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली फेमस फॉर लीची। ये क्वेश्चन आया है, लीची कहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? तो अपना मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये बात याद रखना है, रेड पेन से इसलिए हाईलाइट करके रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर के कितने नंबर? 5 नंबर। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम क्या है, मतलब देखिए बिहार में इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर, आप ही सोच रहे होंगे बिहार में इतना ज़्यादा फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, इतना रैंक पे सब कुछ है, फिर भी बिहार इतना पीछे क्यों है ना? APJ अब्दुल कलाम, शायद आप लोग बुक में पढ़े होंगे, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद
APJ अब्दुल कलाम ने ही कहा था कि अगर इंडिया को डेवलप होना है ना तो बिहार को डेवलप होना होगा। तो ऐसा क्यों, क्या है बिहार में आखिर क्यों इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ सब्जी फल फिर भी है, लेकिन फिर भी क्यों पीछे इतना बिहार? तो समझते हैं। प्रॉब्लम एग्रीकल्चर, हम लोग एग्रीकल्चर पे चल रहे हैं, इस बेसिस पे हम लोग एग्रीकल्चर पर बात कर लेते हैं। 90% ऑफ बिहार जो है था वो रूरल एरिया है और 80% डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, 10% इधर उधर नौकरी वगैरह वगैरह, ठीक है। एग्रीकल्चर इन बिहार इज़ फेसिंग कुछ प्रॉब्लम, या तो ये आपको ऑप्शन में दे दे, मतलब कि क्वेश्चन में दे देगा कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार। तो क्या क्या है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सॉइल इरोजन और लॉस ऑफ क्वांटिटी। सॉइल इरोजन अगर ड्यू टू हैवी, सॉइल इरोजन क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। जैसे बिहार में हर साल देखते हैं बाढ़ आता ही है, जिसके कारण से फसल बर्बाद हो जाते हैं। या तो हम लोग कंटिन्यूस केमिकल फर्टिलाइजर डालते जाते हैं, और ऑल्सो रेन काउजिंग और सॉइल इरोजन, इसलिए क्या होता है सॉइल इरोजन। अगर आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दे एग्रीकल्चर क्या क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ लिखना है एग्रीकल्चर इन बिहार फेसिंग problems following 1 point soil erosion एंड लॉस क्वांटिटी, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, यूज सूटेबल सीड। अगर आपको ये डिफाइन करके हर एक चीज़ लिखते हैं तब आपका पूरा नंबर, अगर ऐसे भी लिखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, यूज़ ऑफ सूटेबल सीड, स्मॉल साइज ऑफ फील्ड, ये सब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉइल इरोजन पढ़ लिए। अब यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड सीड, ड्यू टू नन and high quantity seed the yard per less and compress and other state। हम लोग क्या कहते हैं हाई क्वालिटी वाला सीड नहीं लगाते, वहीं मतलब लो क्वालिटी वाला लगाते हैं, इसलिए कम हो जाता है। इसी कारण से भी दूसरा लोग अदर स्टेट आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग नए नए सीड्स अच्छे अच्छे सीड लगा रहे हैं, ठीक। उसका स्मॉल साइज ऑफ फील्ड, तो साइज भी क्या बहुत फील्ड में कम है, ठीक है। और ये साइंटिफिक फार्मिंग नॉट पॉसिबल, मतलब इतना छोटा जगह है कि साइंटिफिक जो फार्मिंग है तो वो पॉसिबल नहीं, इसीलिए। और पंजाब के किसान देख रहे हैं हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी, फार्मिंग में टेक्नोलॉजी, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा गेहूं का कटोरा भी बोला जाता है, वो आएंगे शायद आगे में चैप्टर्स में। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है कि कन्वर्जेशन अमॉन्ग द फार्मर्स, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, इसको हाईलाइट करना भूल गया, आप इसको एक बार हाईलाइट, मतलब ये 4 पॉइंट में। नेक्स्ट है इरिगेशन प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर है डिपेंडेंट ऑन मानसून, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मानसून पे बारिश हुआ तो ठीक है, नहीं भाई तो अपना पानी, बहुत लोग मतलब पानी खेत में देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, बारिश का वेट करते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। और छठा, अब देखिए बारिश आता नहीं, अब इतना आता है कि बाढ़ ही आ जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर फेमस फॉर क्या है डाइवर्सिंग फ्लोट, जिसमें बहुत ज़्यादा नदी क्या है, मतलब कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण से फसल क्या है बर्बाद हो जाता है। ये सब कुछ फेसिंग प्रॉब्लम है बिहार में, इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर होते हुए भी हम लोग बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ है, अब हम लोग वाटर रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक में वाटर रिसोर्सेज है। देखिए जहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वाटर रिसोर्सेज का, लेकिन ये पार्ट 1 में ही आता है, पार्ट 2 पार्ट 3 एक एक वीडियो में आ जाएगा। देयर इज़ अ स्टोर ऑफ वाटर इन बिहार, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्सेस ऑफ वाटर, रहते हैं हम लोग सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में क्या कहता है रिवर, ठीक है, रिजर्व पाउंड हो गया। उसके ग्राउंड वाटर में जैसे हो गया वेल हो गया, स्प्रिंग हो गया, ट्यूबवेल हो गया, हैंड पंप हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। इन बिहार मोर देन 95% ऑफ वाटर रिसोर्सेज यूजिंग इरीगेशन, 95% होता है इरीगेशन के लिए। हेयर ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन इज़ ओनली ऑफ 4 मंथ, ठीक है। मानसून में कितना 4 महीने ही बारिश, 4 महीना बारिश होता है, ठीक है। कैनाल इज़ द मेन रीजन इरीगेशन इन बिहार, 40.63% ऑफ द टोटल इरीगेशन लैंड इन इंटीग्रेट बाई कैनाल, ठीक है। कैनाल्स बिफोर इंडिपेंडेंस, उससे पहले यहाँ पे कुछ कैनाल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आगे बहुत कुछ है, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ा है पहले भी, ठीक है। सोन कैनाल की बात करें, ये पार्ट है, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है पानी वानी देने के लिए, मॉडर्न कैनाल ऑफ बिहार, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था कब, 1874, डेट याद नहीं रखना है, ठीक है। ये बस आपको ये कैनाल सबका बोल देगा, कुछ कैनाल्स के नाम लिखिए तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो सोन कैनाल की बात करने का कर रहे हैं, 2 कैनाल्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम, इसमें तो 2 कैनाल हटा दिया गया है। अब आता है सारण कैनाल, ये सारण कैनाल का है, ये कब क्या कंस्ट्रक्ट किया गया था, 1880 में, कहाँ पे, गोपालगंज ब्लॉक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका त्रिवेणी कैनाल, ये कहाँ किया गया था, वेस्ट चंपारण में। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, त्रिवेणी कैनाल कहाँ पे बनाया गया, तो वेस्ट चंपारण में। कब बनाया गया इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाने का मकसद में 1903, ठीक है। नियर
प्लेस ऑफ गंडक रिवर, ठीक है। और उसके बाद है इंडो नेपाल बॉर्डर, ठीक है। लेंथ इसका पूछेगा नहीं, ठीक है। लेंथ फिर भी कितना 1094 किलोमीटर। कैनाल आफ्टर, पहले हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे थे, आफ्टर, पहले यहाँ बिफोर पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम लोग इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस में कोसी कैनाल, ठीक है। ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर नियर ह्यूमन नगर, two canal have been taken out by dam Kosi river. Eastern Kosi canal on the bank, East Kosi and Western Kosi canal are the western bank, ठीक। ये क्या है, कोसी कैनाल के बारे में बता रहा है। कोसी कैनाल कितना है, 44 किलोमीटर है, और लेंथ द कोसी कैनाल कितना 115 किलोमीटर है, ठीक है। आपको बस नाम याद रखना है, कोसी कैनाल। इन केस अगर को दे कि जो आप बताइए कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सा कैनाल आया, तो ठीक है, आफ्टर में क्या आ गया अपना कोसी पहले आ गया। और गंडक कैनाल जो कितना इतना लंबा है 4743 एंड 760 मीटर हाई डैम, ये कहाँ कहता है, गंडक रिवर। ये भी बहुत पूरा, गंडक कहाँ, नियर वाल्मीकि नगर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला लाइन रेड इसलिए करके रखे हैं। इन साउथ त्रिवेणी द त्रिवेणी कैनल हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द डैम टू द वेस्ट एंड द सारण कैनल टू द ईस्ट, ठीक। ट्यूबवेल की बात की जाए, ट्यूबवेल क्या है, सेकंड मेजर मीन्स ऑफ इरिगेशन आफ्टर कैनाल, ठीक है। मतलब कैनाल का यूज़ के बाद यूज़ किया जाता है। वेल क्या है, जब अपना जो कुआं सब है वो यूज़ किया जाता है बिहार में पुराने ज़माने में, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम लोग क्या आया, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, ठीक है। वेल इरिगेशन जो होता है वो ओनली 2% इन बिहार, वेल में, ठीक है। कुआं से पानी निकाल के पटाने कितना दिक्कत होगा, उठाते उठाते ही आधा ये हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पाउंड में आते हैं। इन इंडिया 9% ऑफ कल्टीवेशन, ये आपको डाटा याद रखना नहीं है, बस बुक में इसलिए मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। पाउंड में 9% ऑफ द कल्टीवेशन लैंड इन इरीगेट बाय पाउंड, वेयर द बिहार इज 2.10% लैंड इरीगेट बाय पाउंड। ये सब मतलब डाटा है कुछ कुछ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट इरीगेशन थ्रू पाउंड एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट सेकंड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखने का। क्या है, मधुबनी फर्स्ट आता है किसे, पाउंड के तरफ से, और नालंदा सेकंड आता है, ठीक है। अदर मीन ऑफ इरीगेशन लैक्स हो गया, ठीक है, पेंडल हो गया, पाइन हो गया, एल्स हो गया, आर्टिफिशियल लैक हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको बिहार, अच्छा ये बुक का ही नाम आ गया, ठीक है, ये हिंदी वाला था इसलिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिवर वैली स्कीम। यहाँ से कुछ कुछ आपको जैसे स्कीम्स के बारे में जो सरकार निकालती है, ठीक है। मैंने स्कीम क्या, मैंने बहुत सारा स्कीम निकाला जाता है, जिससे बिहार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, इरिगेशन, फिशेज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत सारा निकाला जाता है। तो 3 मेजर स्कीम है। सबसे पहले सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, गंडक वैली प्रोजेक्ट, कोसी वैली प्रोजेक्ट। अदर प्रोजेक्ट बोले तो क्या, देवगति, उसका चंदन बहुआ प्रोजेक्ट, उसका तो भागमती प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या है, हाँ, बर्नर रिजर्वर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक एक करके डिफाइन करना है यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को भी एंड करेंगे। आधा घंटा हो गया, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ मैं, थोड़ा सा ये कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या, सोन रिवर प्रोजेक्ट में आते हैं। सोन रिवर प्रोजेक्ट बोलना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट ओल्डेस्ट रिवर, फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार, सोन रिवर, ठीक है, याद रखने का। इट इज़ डेवलप बाय ब्रिटिश, कौन बनाया था, ब्रिटिश बनाए थे, ठीक है। ब्रिटिश कौन है, कौन है ब्रिटिश, हाँ वही लोग है जो सोच रहा है। इन 1874 को बनाया था, फॉर किस लिए, इरिगेशन के लिए। टोटल लेंथ 130 किलोमीटर, टोटल लेंथ वगैरह तो पूछेगा नहीं, ये पूछ सकता है जो सोन रिवर क्या था, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार, कौन था, अपना सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्लास आएगा, सारा टॉपिक एक मतलब होता है ना, मतलब जितना उसको पढ़ लिया अच्छे से, उसका ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक रिवीजन आने लगेगा और पता चलेगा हाँ कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे याद आ रहा है, जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। गंडक वैली प्रोजेक्ट की बात करते हैं, गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, विच आर स्टार्टेड नियर द वाल्मीकि नगर, विच आर कॉर्पोरेशन इन इंडिया एंड नेपाल। इलेक्ट्रिसिटी किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरीगेशन के लिए। वाटर ऑल्सो सप्लाइड बाय नियर नेपाल फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। कोसी रिवर प्रोजेक्ट ये कहता है, ये क्या था, कन्विंस किया गया था 1896, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली स्टार्ट लेन का हुआ था 1955 से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात किया जाए। आफ्टर द वही हाँ
क्या है, आफ्टर द ब्यूरिफिकेशन ऑफ बिहार मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया वेंट टू द स्टेट ऑफ झारखंड। जब झारखंड अलग हो गया ना, तो मतलब कि बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो वो आधा तो झारखंड के पास चला गया। तो एट पर्सन ओनली कितना 7.86% एरिया इन बिहार कवर्ड विद फॉरेस्ट। ठीक है, बिहार हैज़ टोटल इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया के फॉरेस्ट में लिए है, और वेरी डेंस फॉरेस्ट 76% यहाँ पे। तो सीधा सीधा आपको याद रखना 7.68% ये, या 8% बोल दीजिए अप्रॉक्स में अब बिहार के पास है। ठीक है, अभी किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए बात किया जाए, क्योंकि पहले अपना झारखंड भी एक साथ था ना, तो अभी अलग हो गया तो कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और कद्दू कटा तो घटा, सीधा बात। चलिए, अब प्रोटेक्शन ऑफ, हम लोग कैसे प्रोटेक्शन मतलब कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता चल गया बिहार में ओनली 6.87, ये डाटा याद रखने का, अगर बुक से डायरेक्ट डाटा दिया तो 6.87 दे देगा। टोटल जोग्राफिकल एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी, किसी मेरे अकॉर्डिंग नहीं, नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 33% फॉरेस्ट ऑफ द लैंड, दे शुड दी फॉरेस्ट ऑन 33% ऑन लैंड। ठीक है, कवर्ड विथ फॉरेस्ट है, इस बात को याद रखें, क्वेश्चन यहाँ कवर्ड विथ फॉरेस्ट है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिहार मैनी कस्टम ऑन द प्रिवेंटेड सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत दिन से चलता आ रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, लेकिन अभी तो कोई बचा नहीं रहा, सब उड़ा रहा है। मैनी रीजन इंसुलेटेड फॉर्म अंडर द ट्री हेयर द ट्रेडिशनल वेंट पीपल आंवला तुलसी वर्शिप। देखिए, बहुत आंवला एंड तुलसी को वो पूजा किया जाता है। हेयर फूड फ्रॉम पॉइजनस एनिमल लाइक स्नैक, ये सब को यूज भी किया जाता है। ठीक है, और द कस्टमरी द टू फीड बर्ड एज वेल, मैनी प्रोग्राम बिन रन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड, अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है, बचाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग कितना सेंचुरीज़ है और कितना नेशनल पार्क है, तो 14 सेंचुरीज एंड 1 नेशनल पार्क इन बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग बिहार में ही हैं। पटना संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल दिल्ली में। ठीक है, इसलिए मुझे बार बार वही याद आ रहा है। पटना संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, बायोलॉजिकल पार्क पटना में, ये याद रखना। ये संजय गांधी पार्क कहाँ पे, बायोलॉजिकल पार्क ये पूछ जाएगा कहाँ पे है, तो पटना में है। ठीक है, पटना से। नेक्स्ट, बेगूसराय, कंवर झील, दरभंगा, केशवर प्लेस आर फेमस फॉर कन्वर्जेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। और बहुत बड़ा बात कि हम लोग आधा घंटा में एक टॉपिक कंप्लीट कर विद डेप्थ था। इससे भी डेप्थ नहीं होगा, मतलब उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो यूपीएससी नहीं देना है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। और बता रहा हूँ ना, ऊपर से पूछेगा, जो जितना पढ़ा ना इसी का ऊपर से पूछेगा, और जो रेड कर दिया तो ये तो ज़रूर आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही रहा। इसकी आपको नोट्स चाहिए, ये पूरा नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, देन इसका हर एक चैप्टर का हम लोग PYQ विद MCQ बुक का इस चैप्टर का भी करेंगे, पिछले चैप्टर के जैसे। तो सब आपका जितना भी ये सब है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 क्योंकि इसमें पार्ट 3 है, इसलिए पार्ट ये ए था। बुक हो तो आपको मालूम है क्या क्या है, नहीं है। अगर बुक के लिए आप अगर ऑफलाइन वाला बुक मतलब रियल बुक लेना चाह रहे हैं तो आप आरा डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर मतलब जाके ले सकते हैं, या पटना, हमने एक वीडियो में बता दिया। ठीक, और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मास्क सैनिटाइजर लगाते रहिए। नहीं, अभी कोविड ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हमारा सारा नोट्स सब कुछ अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। ठीक, और आप बुक ही वाले डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो बुक, अगर हिंदी मीडियम वाले भी कोई अगर देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये आप ऐप है, यहाँ से आप सारा बुक डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से आप बुक पढ़िए नहीं पढ़िए, लेकिन अगर आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिएगा तो बुक के बराबर ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और एक तो चीज़ भूलिए गया मैंने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जो इंग्लिश मीडियम है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। और भी कुछ प्रॉब्लम क्वेरीज हो तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।